हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस मंत्र के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस मंत्र चैनल एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीईटी, पीसीएस आदि में पूछे जाने वाले जीएस की पूरी तैयारी करवाती है। इसलिए आप बिना देर किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। चलिए प्रश्नों को समझते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो प्रथम ऑप्शन राष्ट्रपति सही उत्तर है इस प्रश्न का। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके सौंपते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये त्यागपत्र मुख्य न्यायाधीश को दिया जाएगा। तो ऑप्शन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक है, दूसरी बात, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? जैसे कि प्रथम प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं, न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो भारत के महान्यायवादी को हटा सकते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 वर्ष और लोकसभा में ये उम्र सीमा होती है 25 वर्ष। तो याद रखें, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया महाअभियोग है। महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। ये महाअभियोग संसद में लाया जाता है, जिसमें 2/3 बहुमत से अगर ये महाअभियोग पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर आधार पर संसद सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं? भारत के संविधान में 22 अध्याय हैं। देखिए, ऑप्शन में कोई भी 22 अध्याय नहीं है, तो ऑप्शन के विकल्प गलत है। इनमें से एक 22 होना चाहिए। तो आप इस प्रश्न का उत्तर याद रख लें, 22। तो 22 सही उत्तर है। 22 जहां भी है आप उसको सही उत्तर लगाएंगे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए, ये उल्लेख 17 से 22 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे 17 और 22 दोनों ही दिए गए हैं, लेकिन अगर कोई कूट दिया गया है तो उसके हिसाब से इसको करेंगे, अन्यथा ये विकल्प को छोड़ दीजिए। आप इसे याद कर लें, 17 से 22 के आधार में उल्लेख है, जो विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, यहाँ दो चीजें समझने की होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, चेयरमैनशिप, अध्यक्षता चेयरमैनशिप कौन करता है? तो चेयरमैनशिप करेंगे लोकसभा के स्पीकर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये संबोधन की बात हो तो संबोधन राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अध्यक्षता की बात हो रही है तो ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की दोहरी नागरिकता कब लागू की गई थी? दोहरी नागरिकता देखिए 2003 में लागू की गई थी। ये प्रवासी भारतीय से संबंधित है, जिनमें उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो ये 2003 सही उत्तर है। भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? देखिए, नेशनल इमरजेंसी। तो देखिए, इसमें भी जो ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, जिसमें 1965 और 1975 है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। अगर प्रथम आपातकाल की बात की जाए तो 1962 में प्रथम आपातकाल लगाया गया था। तो विकल्प देख लें, विकल्प के हिसाब से जो भी सही उत्तर हो उसका चयन करें। चलिए दोस्तों, सक्सेस मंत्र चैनल पर आने वाले वीडियोस में जीएस के पेपर में पूछे जाने वाले
साइंस के विषयों और इन्वायरमेंटल साइंस के भी विषयों पर चर्चा की जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, मौलिक अधिकार, इनमें जो अधिकार नहीं है वो संपत्ति का अधिकार नहीं है। बाकी ये उपरयुक्त तीनों मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। लेकिन संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री का जो प्रश्न है उपरयुक्त भी आता है। जो लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा है वैसे ही न्यूनतम उम्र सीमा है प्रधानमंत्री की, तो ये 25 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 25 वर्ष। दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? संविधान में संशोधन 368(1) के तहत किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के संबंध में हाल ही में संविधान किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो ये बहुत उम्मीद है सभी को पता होगा, अनुच्छेद 370। और दूसरा, नागरिकता से संबंधित 35A में संशोधन किया गया था। तो आप ये याद रखेंगे, बहुत आवश्यक है कि ये प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि ये वर्तमान घटना से संबंधित है और समसामयिकी के अंतर्गत भी ये आता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, बाय डिफॉल्ट वो राज्यसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, वित्त विधेयक सर्वप्रथम कहाँ लाया जा सकता है? वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जा सकता है, और सारे बिल और सारे विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकते हैं, लेकिन वित्त विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पहली बार लाया जा सकता है। इसके बाद वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, जहां उसे 14 दिन के भीतर पास होना जरूरी होता है, अन्यथा वो अपने आप स्वतः ही पास समझा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन पद से हटा सकता है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, दोनों के हटाने की विधि एक ही है, महाअभियोग के द्वारा। तो महाअभियोग कहाँ लाया जाता है? वो संसद में, तो संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, अन्यथा उनके कार्यकाल में किसी के द्वारा उन सबको नहीं हटाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? देखिए, भारत में 3 तरह की आपातकाल की स्थिति होती है, और ये आपातकाल की जो स्थितियां होती है उनमें से एक है आर्थिक आपातकाल। जो अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जा सकता है? ये अनुच्छेद है 360। तो अनुच्छेद 360 सही उत्तर है इस प्रश्न का। और सारे जो आपातकाल हैं वो 352 है, जिसमें विदेशियों के द्वारा आक्रमण के संबंध में होता है, और 356 है जो राज्य के आंतरिक मशीनरी सिस्टम फेल हो जाने पे लगाया जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस भाग में वर्णित है? ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है, और ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, तो प्रथम ऑप्शन सही विकल्प है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के आधिकारिक भाषाओं की सूची किस अनुसूची में वर्णित है? देखिए, संविधान में बहुत सारी अनुसूचियां हैं, और उनमें किस अनुसूची में वर्णित है? तो यहाँ 8वीं अनुसूची, इसमें भाषा से संबंधित सभी आधिकारिक भाषाओं की सूची संलग्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय भाषा। दोस्तों, आज के सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अगर वीडियो जानकारी से भरा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।